हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी एस्पिरेंट में आप सभी का स्वागत है। आप सब लाइव में और कमेंट में पूछ रहे थे कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करती हैं, कैसे आप स्टडी करती हैं, फिर आप घर में रहकर कैसे पढ़ लेती है, क्या आपका रूटीन है, क्या शेड्यूल है। तो आप लोग को मैं बताना चाह रही हूँ, मैं तो दिन में पढ़ पाती हूँ, रात में मुझसे नहीं हो पाता है कि रात में मैं जग कर पढूँ। अगर आप सभी को आप लोग अगर रात में जग कर पढ़ना चाहते हैं तो बस ऐसे ही जो मैं अपना रूटीन दिखा रही हूँ इसी पे आप लोग अपना मैनेज कर लीजिएगा, वैसे ही रूटीन बना लीजिएगा। मैं सुबह 5 बजे उठती हूँ और 5 to 5:30 मेरा फ्रेश होना और चाय बना लेती हूँ। फिर मेरा स्टडी स्लॉट 1 होता है 5:30 से 7:30 तक, जो मैं स्पेक्ट्रम पढ़ रही हूँ। आप लोग टाइम ये रखिएगा और आवर्स आप लोग अपना रूटीन बनाएगा तो आवर्स वो रखिएगा। सब्जेक्ट आपको जो सब्जेक्ट पढ़ना है वो सब्जेक्ट डाल लीजिएगा रूटीन में। फिर मैं 7:30 से 8 तक वही स्पेक्ट्रम का एमसीक्यू करती हूँ। फिर मैं 8 to 9 में बाथिंग और मुझे खाना में कुछ हेल्प करना हो तो वो, या फिर खाना खाना, वो 1 आवर्स लग जाता है। फिर मैं स्टडी स्लॉट 2 लगाती हूँ जो मेरा 9 बजे होता है। 9 से 10 1 आवर्स में मैगजीन पढ़ती हूँ। मैगजीन मैं विजन आइज का पढ़ती हूँ। और फिर 10 से 12 2 आवर्स में पॉलिटी रिवीजन करती हूँ। मेरा सिलेबस पूरा कंप्लीट है गाइस और मेरा रिवीजन चल रहा है तो मैं बस रिवीजन का टाइम देती हूँ। यहाँ पे मेरा अगर स्पेक्ट्रम कंप्लीट हो गया रिवीजन तो फिर मैं अलग दूसरा सब्जेक्ट डाल दूँगी। ऐसे ही आप लोग अपना जो सब्जेक्ट डालना हो अपना देख करके, किस में आप लोग को ज़्यादा टाइम देना हो, किसके लिए कम, बट आवर्स आप उतना मैनेज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे 10 to 12 मैं पॉलिटी पढ़ती हूँ। फिर 12 से 1 मैथ्स। पहले मैं लाइव नहीं आती थी, अभी मैं 1 मंथ भी नहीं हुआ है, 15-20 डेज़ हुए होंगे लाइव आना। तो इसमें मैं लाइव आ रही हूँ तो मेरा थोड़ा सा टाइम इसमें चला जा रहा है। जैसे 1 बजे से मैं 2 बजे तक लाइव, 3 बजे तक लाइव रहती हूँ। फिर 3 से 4 मैं ट्यूशन भी कराती हूँ, तो ट्यूशन वाले बच्चे आ जाते हैं, उनको पढ़ाती हूँ। फिर उसी बीच मैं लंच भी कर लेती हूँ। फिर मेरा स्टडी स्लॉट 3 रहता है जो 4 से 6 तक, जब मैं आंसर राइटिंग करती हूँ। नेक्स्ट वीडियो मैं आंसर राइटिंग पे भी बनाऊंगी कि स्टार्टिंग आंसर राइटिंग कैसे करते हैं, स्टार्ट कैसे करते हैं, कहाँ से। जो अभी न्यू पढ़ रहे हैं और चाह रहे हैं कि आंसर लिखना और उनसे नहीं हो पा रहा है कि आंसर कैसे लिखूं, तो वो अपना नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड कर दूंगी कि आंसर कहाँ से लिखें और कैसे स्टार्ट करें। फिर मैं 6 to 7 रेस्ट करती हूँ उस समय, या फिर मेडिटेशन करती हूँ। फिर मेरा स्टडी स्लॉट 4 है जो मैं 7 से 8 ज्योग्राफी रिवीजन करती हूँ। फिर 8 से 9 एंशिएंट हिस्ट्री और 9 से 10 मैं रीजनिंग करती हूँ। फिर मैं 10 से 12 लाइव आ जाती हूँ। आप लोग को लगेगा कि मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ, इतना कम सोती हूँ। हाँ, जब से मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया है तब से मैं नींद में थोड़ा सा कमी हो रही है, कम करती हूँ। बट थोड़ा सा अभी एग्ज़ाम पास नहीं है तो मैं कम सो रही हूँ। जब एग्ज़ाम करीब आ जाएगा तो लाइव में कम करके और मैं सोना स्टार्ट ज़्यादा कर दूँगी। बट अगर आप चाहें, आप मेरे जैसा दिन में नहीं पढ़ सकते, आप चाहे रात में पढ़ना तो इसी टाइम को, क्योंकि आप पे डिपेंड करता है। ये नहीं है कि अगर सामने वाला दिन में पढ़ रहा है तो आप भी दिन में पढ़िए, नहीं। अगर आप कंफर्टेबल हैं रात में स्टडी करना तो आप रात में कीजिए, बट टाइमिंग ऐसे बना लीजिए कि 10 आवर्स ऐसे मुझे कर लेना है। और सबसे पहले अपना टारगेट कंप्लीट करने का है कि रात को सोने से पहले आप एक डायरी में नोट कर लीजिए कि कल मुझे क्या क्या पढ़ना है। फिर आप सुबह से उस टारगेट को कंप्लीट कीजिए, आप टिक लगाते जाइए। जैसे मैंने दिखाया, मैं यहाँ डायरी में सारा एवरी डे का नोट करती हूँ। देखिए कि मैं कब क्या पढ़ी, कितने आवर्स। अगर किसी दिन मैं लिख ली रात को और सुबह नहीं पढ़ पाई तो उसको मैं काट भी देती हूँ कि हाँ मैंने नहीं पढ़ा है और इसलिए। बट ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एवरीडे फॉलो होना चाहिए। फिर आप रात में चाहे तो इसको रात में मैनेज कर लीजिए, जो दिन में चाहते हैं वो दिन में, या फिर कोई है कि जो रात में लेट नाइट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं, तो फिर आप वैसे टाइम मैनेज कर लीजिए। लेट नाइट तक स्टडी होगा और वैसे आप टाइम को मैनेज कर सकते हैं। फिर आप लोग अपना ऐसे ही टारगेट कंप्लीट कीजिए। और टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाता इसके लिए आप मोबाइल से दूर रहिए और आप अपना देखिए कि आप क्यों पढ़ना चाहते हैं, आप अपना रीज़न ढूंढिए। जैसे होता है ना, लोग पूछते हैं या मुझसे भी लाइव में पूछते हैं कि आप किसको देखकर यूपीएससी करना चाह रही है, क्यों आईएएस बनना चाह रही है, किससे मोटिवेट हुई। यार लाइफ में कोई किसी और से मोटिवेट नहीं होता है, मोटिवेट होता है अपने पेरेंट्स के स्ट्रगल लाइफ से, अपने लाइफ से। क्यों, क्या ऐसा हुआ जिससे मुझे ये हिम्मत आया कि मैं ये कर सकती हूँ, क्योंकि अपने लाइफ के प्रॉब्लम से। और सबसे बड़ी बात है कि आप इतना सोचिए कि बहुत लोग ये बोलते हैं ठंड में नहीं पढ़ पाता हूँ, ठंड में नींद आती है। आप एक बार ये सोचिए कि क्या आपके पापा को ठंड नहीं लगता है, वो बाहर नहीं जाते हैं, पापा भी जाते हैं ना बाहर ड्यूटी पे। तो फिर वैसे ही अगर पापा मेरे इतने ठंड में ड्यूटी पे जा सकते हैं तो मैं उठकर क्यों नहीं पढ़ सकती, मुझे तो बेड पे ही पढ़ना है ना। बस ये लाइन सोचिए और देखिए, आप अपने पापा मम्मी को देखिए, अपने फैमिली को देखिए और अपना लाइफ देखिए और उसी से मोटिवेशन मिल जाएगा। अपना पास्ट देखिए कि मुझे क्या क्या हर्ट हुआ है और उससे मोटिवेट मिल जाएगा आपको आगे अपना टारगेट पूरा करने का। आप एक बार, अगर आप डिमोटिवेट हो रहे हैं तो एक बार आप बैठिए और अपना पास्ट पूरा याद कर लीजिए, अपने फैमिली का पास्ट, और फिर उसको याद करके थोड़ा सा 2 बूंद रो भी लीजिए और उसके बाद स्टडी स्टार्ट कर दीजिए। फिर ऐसा रूटीन बनाइए और एवरी डे एक डायरी रखिए, डायरी में नोट
कीजिए टारगेट कल का, और फिर उस टारगेट को किसी भी हाल में कंप्लीट कीजिए। मैं मानती हूँ अगर 12 आवर्स का आप टारगेट बना रहे हैं, 12 नहीं होगा 10 तो होगा ना, बट सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि ये नहीं मैं पढ़ रहा हूँ दिन भर, फिर 5 मिनट जा रहा हूँ बाहर घूम के आ रहा हूँ, फिर पढ़ रहा हूँ, फिर 10 मिनट पढ़ा, फिर मोबाइल चेक कर लिया, फिर 10 मिनट पढ़ा। ये पढ़ाई नहीं होता है। अगर आपको पढ़ना है तो आप जो भी टारगेट लिखे हैं उस बीच में आपको कुछ नहीं छूना है, फ़ोन सब चीज़ से अलग, क्योंकि तब तो पता चलेगा कि आप रियल में दिए कितने आवर्स। क्योंकि बोलते तो सब हैं कि मैं 14 आवर्स, मैं 15 आवर्स पढ़ता हूँ, मैं 18 आवर्स भी पढ़ता हूँ, बट वो 18 आवर्स रियलिटी हो ही नहीं सकता है। वो 18 आवर्स उसका होगा जो बैठे हैं पढ़ने और यूज कर रहे हैं 5 मिनट में फ़ोन, 5 मिनट बाहर गए, टेबल से उठ के 5 मिनट इधर गए उधर गए, उन्हीं का। नेक्स्ट वीडियो मेरा रहेगा आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करूं, क्योंकि बहुत सारा लाइव में क्वेश्चन था कि आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करूं, समझ नहीं आता। उनको मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में कि आंसर राइटिंग कैसे स्टार्ट करना है। और तब तक बने रहिए। आपको कोई भी गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कोई भी इस डाउट हो तो आप मेरे 1 बजे के लाइव में आ सकते हैं। फिर आप अगर ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं, क्यूज करना चाहते हैं, तो आप मेरे 10 बजे रात में लाइव में आ सकते हैं। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइव को लाइक कीजिए, लाइव में ज्वाइन होइए। Thank you for watching.